हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सॉफ्ट स्पॉन्जी वेनिला केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बस आप मेजरमेंट का ध्यान दें तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए जिससे माप में कोई गड़बड़ी ना हो। हमने यहाँ पर कटोरी से मेजरमेंट किया है। जो केक के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 2 कटोरी मैदा लिया है और आधी कटोरी हमने मिल्क लिया है। 1 कटोरी हमने यहाँ पर पिसी हुई शक्कर लिया है। आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ½ टीस्पून से कम खाने वाला मीठा सोडा लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर वेनिला एसेंस लिया है। 1 टीस्पून भरकर हमने बेकिंग पाउडर लिया है। 2 चम्मच भरकर हमने टूटी फ्रूटी लिया है। टूटी फ्रूटी ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने 4 एग लिया है और आधी कटोरी हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तो चलिए इन सबको हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम अंडे को फोड़ लेते हैं। अंडों को अगर आपने फ्रिज में रख रखा है तो फ्रिज में से निकाल कर रख लीजिए पहले, उसके बाद ही यूज कीजिए। जो भी सामान आप केक बनाने के लिए वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस तरह से हम सारे अंडे फोड़ लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई शक्कर। अब जाएगा इसमें हमारा मैदा, इसको भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसी में हम डाल देते हैं ये वेनिला एसेंस। अब डालेंगे इसमें हम नींबू का रस और इसी में हम डाल देते हैं खाने वाला सोडा और अब जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर। अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं लेना चाहते तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं मिल्क। ये देखिए हमारा ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हम मिल्क ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं हम। मिल्क की अगर और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सब सामान ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। इसे हमें ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी और आपका केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। और मिल्क भी हमारा पूरा नहीं लगा, आधी कटोरी में से ये मिल्क बच गया है। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब केक टिन को हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर शेप में केक टिन है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप टिफिन बॉक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने ग्रीस कर लिया। अब हम कर लेते हैं बटर पेपर को ग्रीस। ऐसा करने से हमारा केक तली में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी भून रख सकते हैं। ये लीजिए, हमने केक टिन को ग्रीस कर लिया है। यहाँ हमने जो टूटी फ्रूटी ली है उसमें हमने 1 टीस्पून मैदा मिला दिया है ताकि टूटी फ्रूटी पूरी तली में बैठे नहीं केक के। इसको भी इसमें हम डाल देते हैं और इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। वहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है केक को बेक करने के लिए। अब केक के बैटर को हम ट्रांसफ़र करते हैं केक टिन में। इस तरह से ये केक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी केक बनता है। अब इसको हम इस तरह से टैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए और इसको हम डेकोरेट करेंगे ऊपर से हम टूटी फ्रूटी से। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये लीजिए इस तरह से। अब इसको करते हैं हम बेक। यहाँ हमने 5 मिनट पहले कढ़ाई रख दी थी। आप चाहें तो इस केक को ओवन में भी बना सकते हैं और कुकर में भी। इस तरह से हम स्टैंड रखेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम रखेंगे ये केक टिन।
आप चाहे तो इसमें नमक भी रख सकते हैं, उसके बाद केक टिन रखेंगे, लेकिन हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं रखा। अब इसको अब हम कवर कर देते हैं। 5 मिनट हमें हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। उसके बाद हम 30 से 35 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है गैस का, और बीच बीच में हमें खोलकर नहीं देखना। अब मिलते हैं 30 मिनट बाद। फ्रेंड्स 32 से 33 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक फूल गया है। आप स्टिक या नाइफ की हेल्प से इस तरह से चेक करेंगे बीच में से। ये देखिए अभी बैटर थोड़ा हमारा गीला दिख रहा है। इसे हम 10 मिनट और बेक करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इसको कवर कर देते हैं। अगर ये स्टिक क्लीन आती तो समझिए हमारा केक बेक हो गया। अभी हम 10 मिनट और बेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। कुल मिलाकर हमने 42 मिनट बेक किया है केक को। इस तरह से स्टिक या नाइफ से हम चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं। इसे पूरा ठंडा होने के बाद हमें डिमोल्ड करना है। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम नाइफ से इस तरह से स्क्रैच कर लेते हैं ताकि इजीली निकल जाए। इस तरह से हम चारों तरफ से नाइफ से स्क्रैच कर लेंगे। अब प्लेट लेंगे। प्लेट को इस तरह से हम टैप करेंगे। अब ये बटर पेपर जो हमने लगाया है उसको हम आराम से इजीली निकाल देंगे। आराम से निकालना है, ज़्यादा तेज से नहीं खींचें। बहुत ही फ्लफी केक बनके तैयार हुआ है हमारा। अब इसे हम सीधा कर देंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाइफ कितनी इजीली जा रहा है इसमें। ये देखिए इसकी जालियाँ कितना परफेक्ट केक बनाएगी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए आप भी इस तरह का स्पॉन्जी केक बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। बैटर को ज़्यादा नहीं फेंटना। केक को आपको एक ही टेम्परेचर पर बेक करना है। फ्लेम को आपको बार बार हाई मीडियम ना करें, स्लो फ्लेम पर ही केक को बेक करना है। कढ़ाई या कुकर जिसमें भी आपको केक बेक करें उसे बहुत ज़्यादा प्रीहीट ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखें तो भी आपका केक ऐसा जालीदार बनेगा। आप भी मेरी टेस्टी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आपका केक इस तरह से स्पॉन्जी बने। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।